बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। आज बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे यह बैठक होनी है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान, एमपी के उम्मीदवारों पर मोहर लगेगी। तेलंगाना के उम्मीदवारों के नाम पर भी मोहर लगती हुई नजर आएगी आज। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। कई मायनों में यह बैठक महत्वपूर्ण। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहने वाले हैं। राजस्थान, एमपी के उम्मीदवारों पर आज इस बैठक में मोहर लगेगी। बेहद खास हो जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों को देखते हुए और आगामी 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए ये बैठक कई मायनों में खास हो जाती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक है। साथ ही साथ बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे यह बैठक होनी है और बेहद दिलचस्प बात यह रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी कि जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा सीधे तौर पर। राजस्थान, एमपी के उम्मीदवारों पर आज मोहर लग जाएगी कि आखिर जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण बीजेपी इस बैठक में तय कर लेगी और किस तरह से उम्मीदवारों पर दांव लगाती है, यह देखने वाली बात रहेगी। क्या पुराने चेहरों पर एक बार फिर से भरोसा जताएगी बीजेपी या फिर यहां पर एक बड़ी दांव लगाते हुए नए चेहरों को आगे लाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेश तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नरेश, शाम 6 बजे यह बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। किन मायनों में यह बैठक खास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक की जो है कई मायने से अहम है। हिमानी इसको लेकर जो है, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर जो विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट आनी है उस पर ये चर्चा होगी और उन प्रत्याशियों को जो है अहमियत दी जाएगी जो चुनाव जीतकर आ सकते हैं। इसको लेकर कहीं न कहीं अब की बार जो विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों के, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भी कमी नहीं रखना चाहती, ताकि ये 5 राज्यों के चुनाव किसी तरह जीत सके और 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो उससे पहले जो है जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है उनको जो है जीत का तोहफा दे सके और एक उन पर जो है बूस्टर डोज आ सके। तो इसको लेकर जो है कहीं न कहीं पूरी तैयारी की जा रही है। इसमें आज शाम को 6 बजे एक बैठक है भारतीय जनता पार्टी के विस्तार कार्यालय में। इसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे, साथ ही जो है गृह मंत्री शामिल रहेंगे और इसके साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। उसके बाद में जो लिस्ट जारी होनी है उस पर जो चर्चा होगी, उसके बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो कहीं न कहीं जो है ये आखिरी तौर की नरेश, देखिए राजस्थान में कांग्रेस है। मध्य प्रदेश की बात अगर की जाए 2018 में जिस तरह से नतीजे सामने आए थे, उसके बाद तेलंगाना को लेकर भी अगर बात की जाए, ऐसे में तीनों राज्यों में उनके उम्मीदवारों पर आज फाइनल मोहर लगेगी। क्या कुछ खास रह सकता है इसमें? क्योंकि तीनों राज्यों की अगर बात की जाए तो कई मायनों में खास और महत्वपूर्ण और साख की लड़ाई के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। देखिए, अगर राजस्थान की बात करें, हिमानी राजस्थान में जो है वसुंधरा राजे जो है एक प्रमुख चेहरा है और वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में है। कई दौर की बैठक हो चुकी है जयपुर में और दिल्ली में भी जो है जेपी नड्डा के आवास पर खुद गृह मंत्री और जो है जेपी नड्डा जो है उसमें शामिल रहे थे और कहीं न कहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब मिलकर जो है राजस्थान का चुनाव लड़ेंगे ताकि अब की बार जो है अशोक गहलोत की सरकार को गिराया जा सके और कहीं न कहीं जो है एक पूरी जो है प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जो है जेपी नड्डा के हाथों पर रहेगी और पूरी जो प्रधानमंत्री द्वारा 9 साल के कार्य किए गए हैं उनके विकास कार्यों को आगे रखकर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, उसको कैसे बचाया जा सके और दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन सके, इसको लेकर जो है ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो है शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो है वहाँ पर भी जो है कुछ सांसद उतारे गए हैं और सांसद चेहरों को उतारने का सबसे बड़ा जो है ये बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, वहाँ विकास कार्यों और मोदी के चेहरे पर चुनाव। बिल्कुल नरेश, देखिए मध्य प्रदेश की अगर सियासत की बात की जाए तो लगातार वहां पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहली बात तो यह है कि वहां पर सीएम के चेहरे को आगे नहीं लाया जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर यह संकेत भी दिया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं अपने सीएम पद की जो दावेदारी है वो गंवा सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर पहुंचना, केंद्रीय मंत्रियों का वहां पर पहुंचना, तो यहां पर और सांसदों को जमीनी स्तर पर उतारना तो कहीं ना कहीं यह भी संकेत दे रहा है कि बीजेपी इसे बड़ी चुनौती भी मान रही है।
हाँ देखिए, अगर आप राजस्थान की और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को वहां पर जो है टिकट दिया है और साथ ही उनको जिम्मेदारी भी तय की है। आप जो है जो आपकी लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा पड़ती है वहां से भी आप अपने कैंडिडेट को जिता कर लाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में जो है कई केंद्रीय मंत्री को और मध्य प्रदेश में कई केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, सांसदों को उतारा है। तो बिल्कुल ऐसे में जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है बिल्कुल नरेश, 3 दिसंबर को तस्वीर भी साफ हो जाएगी, लेकिन बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।